ऐसा अभिनंदन। तो कहा गिरजा की कृपा से उसी क्षण देवताओं और शिव गणों का विशेष रूप से उत्सव मनाया गया। माता ने आदेश दिया, पिता ने आशीर्वाद दिया, वरदान दिया और फिर देवताओं ने उत्सव मनाया। आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है जब उत्सव मनाया जा रहा है। यानी भगवान गणपति का वास्तविक स्वरूप तब आया जब भगवान भोलेनाथ ने त्रिशूल से काट दिया और गजानन का सिर, गज का सिर, हाथी का सिर लगाया और पुनर्जीवित किया। वह थी चतुर्थी तिथि। आज उत्सव मनाया जा रहा है। देवताओं से बोले त्रिलोकी की कल्याण कामना से भवानी के उस बालक को भगवान भोलेनाथ ने गोद में बिठा लिया। तब उस शिव जी ने उस बालक के मस्तक पर अपना कर कमल फेरते हुए देवताओं से बोले, ये मेरा दूसरा पुत्र है। एक स्कंद है, कार्तिकेय है और दूसरा ये है। फिर पार्वती को, मुझको, भगवान विष्णु को, नारद को और सभी जो भी ऋषि थे उनको प्रणाम करके आगे खड़े होकर के उन्होंने कहा, यों अभियामान करना मनुष्यों का स्वभाव ही है, अतः आप लोग मेरा अपराध क्षमा करें। तब मैं शंकर, विष्णु और तीनों देवताओं के एक साथ ही प्रेम पूर्वक उन्हें उत्तम वर प्रदान करते हुए कहा, हे सुरवरों, जैसे त्रिलोकी में हम तीनों देवों की पूजा होती है, त्रिदेव हैं ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। हमने पहले ही बताया था कि हमारे यहाँ 5 देवताओं की पूजा का विधान है। सबसे पहले गणेश जी का और सूर्य नारायण का, भगवान विष्णु का और शंकर जी का और आदि शक्ति का। यहाँ पर वही बात कही कि हम तीनों देवों यानी त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा होती है। उसी तरह तुम सबको यानी गणों से कहा, ऋषि मुनियों से कहा कि गणेश का भी पूजन करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि सबसे पहले गणेश की पूजा करके तत्पश्चात हम लोगों की पूजा करें। ऐसा करने से हम लोगों की पूजा संपन्न हो जाएगी। इसीलिए जब कोई अनुष्ठान शुरू होता है तो उसे श्री गणेश कहते हैं, प्रारंभ होना, और सबसे पहले गणेश पूजन होता है। हे देवगणों, यदि कहीं इनकी पूजा पहले न करके अन्य देवता की पूजा की गई तो उस पूजन का फल नष्ट हो जाएगा। गणेश का पूजन अति आवश्यक है। ब्रह्मा जी ने कहा, अभी तीनों देवता एक साथ बोल रहे थे, अब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं, विष्णु और शंकर आदि सभी देवताओं ने मिलकर वह पार्वती को प्रसन्न करने के लिए गणेश को सर्वाध्यक्ष अर्थात सभी देवताओं का अध्यक्ष घोषित कर दिया। उसी समय शिव जी परम प्रसन्न चित्त से पुनः गणेश जी में सर्वदा सुख देने वाले अनेकों वर प्रदान किए। अब विधान
बहुत ही महत्वपूर्ण है गणेश जी के संदर्भ में। गणेश पुराण में भी जो दिया गया है उसका एक अंश है ये। शिव जी ने कहा, हे गिरिजानंदन गणेश, निसंदेह मैं तुमसे परम प्रसन्न हूं। मेरे प्रसन्न हो जाने पर अब तुम सारे जगत को ही प्रसन्न करो, क्योंकि सारा संसार तुमसे आबद्ध है, क्योंकि तुम विघ्न विनाशक हो। हमने पहले आशीर्वाद दिया है, अब कोई भी तेरा विरोध नहीं कर सकता। तो आदि शक्ति का पुत्र है, अतः अत्यंत तेजस्वी है। बालक होने पर भी तूने महान पराक्रम प्रकट किया है, हमारे गणों को पराजित किया और मुझसे भी युद्ध किया, तो तुम पराक्रमी तो हो। तुम्हारा पराक्रम स्तुत्य है, प्रशंसनीय है। तुम सबके पूज्य हो, अतः मेरे संपूर्ण गणों के तुम अध्यक्ष हो। इतना कहने के पश्चात भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्नता के कारण गणेश जी को पुनः वरदान देते हुए बोले, गणेश, तुम भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि चंद्रमा का सूर्योदय होने पर उत्पन्न हुए हो। उत्पन्न होने से तात्पर्य है कि इस रूप में हुए हो, गजानन के रूप में, जिस कारण गिरिजा के सुंदर चित्त में तेरा रूप प्रकट हुआ। उस समय रात्रि का पहला पहर था, इसलिए उसी दिन से आरंभ करके उस तिथि से तेरा उत्तम व्रत करना प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक है। यह व्रत परम शोभन और संपूर्ण सिद्धियों को प्रदान करता है। वर्ष के अंत में पुनः वही चतुर्थी तिथि आने पर कथनानुसार तेरे व्रत का पालन करना चाहिए। जिस संसार में अनेकों प्रकार के अनुपम सुखों की कामना हो, उन्हें चतुर्थी के दिन भक्ति पूर्वक विधि सहित तेरा पूजन करना चाहिए। जब अगहन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आए, तब उस दिन प्रातः काल स्नान करके व्रत के लिए ब्राह्मणों से निवेदन करें, पूर्वोक्त विधि से उपवास करें, फिर धातु की, मूंगे की, श्वेत मदार की अथवा मिट्टी की मूर्ति बना करके और उसका विधिवत पूजन करना चाहिए। दूर्वा चढ़ाने का विशेष महत्व है। पुष्पों से सुशोभित और मोदक, आहार के लिए मोदक समर्पित करना, ऐसी 101 अथवा 21 दूर्वा यानी दूब से भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात धूप दीप अनेक प्रकार के नैवेद्य तांबूल अन्य पदार्थों से गणेश जी की पूजा करना परम आवश्यक है। फिर कहा कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी हो या अगहन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी अथवा मासांत चतुर्थी, कहने का मतलब है कि प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की
चतुर्थी, लेकिन भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी गणेश चतुर्थी के रूप में सदा विद्यमान है। जिस तरह से श्री हरिनारायण के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्ष की हो, उसी तरह से गणेश जी के लिए चतुर्थी तिथि विशेष रूप से भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी। हे गणेश, जो श्रद्धा सहित अपनी शक्ति के अनुसार नित्य तेरी पूजा करेगा, संध्या वंदन में भी अन्य देवताओं की पूजा से पहले आपकी पूजा करेगा और सिंदूर, चंदन, अक्षत, केतकी का पुष्प, दूर्वा अर्पित करेगा, वो किसी प्रकार के विघ्न बाधाओं से कभी नहीं जूझेगा और उसे रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त होंगी। ऐसे साधक को भगवान भोलेनाथ ने गणेश जी के लिए व्रतों का विधान बताया, पूजन का विधान बताया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, उस समय गिरिजा देवी को जो आनंद प्राप्त हुआ उसका वर्णन मेरे द्वारा, मेरे चारों मुखों से भी नहीं किया जा सकता। तब फिर मैं उसे कैसे बताऊं? उस अवसर पर देवताओं को की दुनिया बजने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व श्रेष्ठ गान करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, पुष्पों की वर्षा होने लगी। इस प्रकार गणेश जी के गणाधीश पद पर प्रतिष्ठित होने पर वहां मंगल उत्सव होता रहा। सारे जगत में शांति स्थापित हो गई, सारा दुख क्लेश नष्ट हो गया। शिव और पार्वती में विशेष आनंद की अनुभूति हो रही थी। बार बार गणेश को चूमते हुए कहा कि जो मनुष्य जितेंद्रिय होकर इस प्रकार मांगलिक आख्यान का, गणेश जी के इस आख्यान का श्रवण करता है, जो वाचन करता है, वह संपूर्ण मंगलों का भागी होकर मंगलवान हो जाता है। इसके श्रवण से कहा कि पुत्रहीन को पुत्र प्राप्त होता है, निर्धन को धन की प्राप्ति होती है। आवयदे जी और भार्यार्थी को भार्या की प्राप्ति होती है। कहने का तात्पर्य है कि विघ्न विनाशक गणेश आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जब भोलेनाथ ने गजानन बना दिया, गज का मुख लगा दिया, उत्सव मनाया। गणेश जी के जन्म संबंधी अनुपम वृत्तांत और परम पराक्रमी विभूषित षण्मुख स्कंद, जिन्होंने तारकासुर का वध किया, कल कथा सुनाई थी स्कंद खंड से। अभी गणेश खंड और स्कंद खंड से बात चल रही है। दोनों बालक बड़े प्रेम से बाल लीलाएं करते रहे। स्वामी कार्तिकेय और छोटे भाई गणेश भक्ति पूर्वक चित्त में
माता पिता की सेवा करते हुए धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए। शिव भगवान बोले, हम लोगों को अब इनके विवाह की चिंता करनी चाहिए और इसके लिए महत्वपूर्ण है इनकी बुद्धि और पराक्रम की परीक्षा लेने का। अब परीक्षा जो साक्षात साहब जो देवताओं के सेना नायक बनकर के जिन्होंने तारकासुर का अंत कर दिया, उनके पराक्रम और शौर्य की परीक्षा कैसे? और जिन्हें अभी अभी गणाधिपति बनाया गया, ये गजानन है, उनकी बुद्धि की परीक्षा। वो तो बुद्धि के सागर है, विघ्न विनाशक है। तो विवाह के लिए अब दोनों में कहीं किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, लेकिन फिर भी शिव और पार्वती ने कहा, सुपुत्रो, हम पहले से ही एक ऐसा नियम बना रखा है कि दोनों पुत्रों का विवाह करना है। इसके लिए एक स्पर्धा करनी है जिससे बुद्धिमत्ता और पराक्रम की परीक्षा हो सके। किसी प्रकार का कोई संदेह तो नहीं है, लेकिन फिर भी स्पर्धा है। कहा, माता पिता ने कहा, एक शर्त है जो सारे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके पहले आ जाएगा, उसका शुभ विवाह पहले किया जाएगा। यहाँ बड़े और छोटे का कोई भेद नहीं है। यहाँ तक है प्रथम पूज्य होने का तो आशीर्वाद दिया। यहाँ शिव महापुराण में लोग ऐसे पढ़ाया जाता ना, कहीं कहीं ये आता है कि प्रथम पूज्य होने के लिए परिक्रमा का, लेकिन यहाँ पर गर्ग संहिता के कुमार खंड में कहा कि विवाह उसका होगा जो पहले परिक्रमा करके आ जाएगा। माता पिता की ये बात सुनकर के शरजन्मा महाबली कार्तिकी, अब देखिए शरजन्मा, शरजन्मा क्या है? हमने कहा था ना कि शर अर्थात सरकंडे के झुंड में जाकर के जो भगवान का तेज गंगा में प्रवाहित, गंगा भी उस तेज को नहीं सहन कर पाई और सरकंडे में जाकर के 6 हिस्सों में बंटकर अटक गया था। तब कृतिकाओं ने आकर के उन बच्चों को पाला था, 6 बच्चों को। और जैसे ही माता के पास, गिरिजा के पास आए, उन्होंने एक साथ उन्हें गले से लगाया तो एक हो गए, वो सड़मुख हो गए, मुख 6 रहे और शरीर एक हो गया था, वो सड़ानन है। कृतिकाओं ने जिनका पालन किया, पोषण किया, इसलिए वो कार्तिकेय हैं। तो इसीलिए उन्हें कहा शरजन्य अर्थात सरकंडे में जिनका जन्म हुआ। कहा
अब तो परिक्रमा करनी। मयूरासन, मयूर वाहन पर सवार होकर के कार्तिकेय ने परिक्रमा प्रारंभ कर दी। गणेश जी स्थिर रहे, वहीं बैठे। माता गिरिजा ने कहा, बेटा तुम भी परिक्रमा करो। थोड़ा बहुत विचार किया, अपनी उत्तम बुद्धि का आश्रय लेकर के बारंबार मन में चिंतन किया। हमारा तो शरीर स्थूल है और वाहन सूक्ष्म है, मूसक है। थोड़ी देर विचार किया और कहा कि मेरा ब्रह्मांड तो मेरे माता पिता है। ब्रह्मांड क्या है? हर व्यक्ति के लिए ब्रह्मांड की परिकल्पना भिन्न है। नरोत्तम का उपाख्यान आता है। नरोत्तम बड़े सिद्ध पुरुष थे, इतने सिद्ध। लाइट आई हुई है, जा खोल दो लाइट। देखो जा में नीचे वाले से इन्वर्टर पे है कि नहीं है, ये देखो। ऊपर वाले पे, ऊपर वाले पे तो लाइट जहाँ पे इन्वर्टर पे नहीं लगा लाइट है वो। तो कहा हर एक के दृष्टि में ब्रह्मांड बाहर की जमीन, बाहर की बंदी। हाँ ठीक है, ठीक 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 आएगी बस पर्याप्त। तो कहा ब्रह्मांड क्या है? नरोत्तम के पास वो सिद्धि थी कि वे आकाश में बिना डोरी के, बिना किसी अवलंब के वस्त्र फैला देते थे और वहां पर लटक जाता तो सूख जाता था। एक दिन उन्होंने ऊपर जैसे ही दृष्टि की, एक बगुलिया ने विष्ठा कर दी। तो सिद्ध पुरुष होने के कारण नरोत्तम ने जैसे ही ऊपर दृष्टि डाली, बगुलिया जल करके भस्म हो गई, नीचे गिर और उनकी सिद्धि चली गई। सिद्धि चली गई, जो भी सिद्धियां थीं वो नष्ट हो गई। ऐसी स्थिति में क्या हुआ? भगवान स्वयं आ गए और कहा क्या हुआ नरोत्तम, क्यों खेलो कि हमारी सिद्धि चली गई। हमने बगुली ने ये विष्ठा कर दी और हमने जैसे ही ऊपर देखा क्रोध से वो जलकर नष्ट हो गई और हमारी सिद्धि चली गई। कहा कि निश्चित रूप से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कि ऐसा क्यों हुआ, अमुक व्यक्ति के पास चले जाओ, वो माता पिता की सेवा करता है, उसके लिए सारा ब्रह्मांड, सारी उपासना माता पिता की सेवा पूजा पाठ है। केवल माता और पिता, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। नरोत्तम गए, किवाड़ खटकाया। उन्होंने कहा कि देखो अभी हम माता पिता की सेवा में हैं, जब वो शयन करेंगे, सो जाएंगे, हम उनके चरण दबा रहे हैं, सो जाएंगे तब हम तुमसे बात करेंगे। अरे ये कोई बात है,
हम इतनी दूर से आए, हमें भेजा गया और तुम कह रहे हैं बात करेंगे। तो अंदर से आवाज आई, हर कोई बबुलिया नहीं है जो जल के भस्म हो जाएंगे। ये क्या हुआ कि उस घटना को इसने कैसे जान लिया? क्योंकि माता पिता की सेवा करने वाला उसके लिए पूरी पूजा, देवी देवताओं की पूजा की बजाय माता पिता की पूजा और सेवा करना उसके लिए वही ब्रह्मांड है, वही सब कुछ है, वही देवत्व है, वही सिद्धि प्राप्त करने का साधन है। फिर चले, तब फिर भगवान मिल गए बुजुर्ग ब्राह्मण बनकर के कि क्या हुआ, मिल गए? उत्तर मिला कि नहीं मिला साहब, वो तो अच्छा तो ऐसा करो, अमुक स्त्री के पास चले जाओ, वो पतिव्रता स्त्री है, पतिव्रता स्त्री के पास जाओ, वो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगी। तो वहां जाकर के फिर किवाड़ खटकाए, अंदर से आवाज आया, मैं पति देव की सेवा कर रही हूँ। पति देव की पूजा, पति परमेश्वर होता है, हम उनकी पूजा कर रहे हैं, हमारे लिए तो वही परमेश्वर है। और मेरे अंदर जो सतीत्व बल है, जो ताकत है, वो पति की सेवा। अरे हम आए तो कितना भी नहीं कर सकते, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। मैंने कहा कोई हम बदली नहीं है जो जल के भस्म हो जाएंगे। अद्भुत, हमने सती की बात कही, पतिव्रत धर्म की बात कही थी। किस तरह अनुसुईया ने अपने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए सतीत्व बल से ब्रह्मा विष्णु और महेश के देवों को शिशु बना दिया था, पालने में जला दिया था। और वो माता जानकी को पतिव्रत धर्म का उपदेश दे रही है अनुसुईया श्रीमद् रामचरितमानस में। बड़ा आदर नरोत्तम को तब जाकर के एक बनिया की दुकान का पता बताया, उससे मिलो, वो तुलाधार नाम था। नरोत्तम उनके पास गया, उन्होंने कहा देखो हमारे लिए ग्राहक देवता हैं, पहले हम उनकी पूजा कर लें, हम उनकी संतुष्टि कर दें, ग्राहक निपट जाएंगे, उनकी हम पूजा कर लेंगे। उनका अर्थात हम वो सौदा दे देंगे, उसके बाद हम तुमसे बात करेंगे। वही उत्तर, क्या हम बबलिया? फिर चले, भगवान फिर मिल गए। तो उनका एक भक्त हैं जो भगवान विष्णु के उपासक हैं, उनसे मिलो। गए, पूजा कर रहे थे, थोड़ा इंतजार किया और कहा कि मेरे साथ ये क्या हुआ? बोले तुमने शक्ति का दुरुपयोग किया, अगर सिद्धि है उस सिद्धि का दुरुपयोग करोगे, सिद्धि चली जाएगी। माना कि बगली ने विष्ठा कर दी, उसने जानकर नहीं कि वो तो विष्ठा करती है, नीचे तुम्हारा मुख आ गया था, तो उसे क्षमा वीरस्य भूषणम, सिद्धि को सुरक्षित रखना है तो क्षमा भाव होना चाहिए, करुणा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, न कि क्रोध। क्रोध एक ऐसा अल्पा शत्रु है जो शक्ति को छीन कर देता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, क्रोध से, क्रोध क्या है तो मानस रोग का जो लेख किया ना, काम वात कप लोभ अपारा, और क्रोध पित्त नित छाती जा रहा, और मेल करे जब तीनों भाई उपजे सन्न पात विपदाई। क्रोध, तुमने क्रोध किया, बगली को नष्ट कर दिया, शक्ति का, अपनी सिद्धि का दुरुपयोग किया। कहने का तात्पर्य है कि हर व्यक्ति के लिए ब्रह्मांड ही नहीं, देवत्व भी वही है जो जहां है। एक स्त्री के लिए, इसके लिए पति परमेश्वर है, का ब्रह्मांड वही है, तो उसी के सेवा में सिद्धियां प्राप्त करता है।
माता पिता की सेवा, माता पिता की परिक्रमा। मन में विचार आया कि माता पिता ही तो हमारे लिए सारा ब्रह्मांड है। वही कैलाश पर्वत पर जहां माता पिता विराजमान थे और उन्होंने परिक्रमा प्रारंभ की और पल भर में परिक्रमा पूरी हो गई। पल भर में। ये बुद्धिमत्ता है। जैसे हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए सुरसा को भेजा गया और सुरसा ने कहा कि हम खाएंगे। मैंने कहा आप दान का काम कर रहे हैं, हम जब काम पूरा कर देंगे तब। नहीं मानी, मुंह बढ़ाया, जितना बढ़ाया उससे दुना होते गए और कंसा जब 100 योजन का मुख कर लिया तो छोटे होकर के गए और बाहर निकल आए। ये बुद्धि का प्रयोग है। बस वही तो यहाँ गणेश जी ने बुद्धि का प्रयोग किया और परिक्रमा करते हुए भगवान प्रसन्न हो गए, भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। वास्तव माता और पिता की पूजा परिक्रमा गणेश जी की बात सुनकर पार्वती और महेश्वर उनकी पूजा ग्रहण करने के लिए आसन पर विराजमान थे। गणेश जी ने उनकी विधिवत पूजा की, परिक्रमा की और स्तुति करने लगे। गणेश जी ने कहा, हे माता जी, हे पिताजी, आप लोग मेरी उत्तम बात सुनो, शीघ्र ही मेरा शुभ विवाह कर दीजिए। हमने आपकी परिक्रमा की, आपकी परिक्रमा नहीं की, सारे ब्रह्मांड की परिक्रमा की है, क्योंकि मेरी दृष्टि में तो आप ही मेरा ब्रह्मांड है। शिव और पार्वती ने कहा, पुत्र, तूने समुद्र पर्यंत विस्तार वाले बड़े बड़े कारणों से युक्त शब्द दीपवती विशाल पृथ्वी की परिक्रमा कब कर ली? गणेश जी ने कहा, माता जी एवं पिताजी, मैंने अपनी बुद्धि से आप लोगों की पूजा की, आप प्रदक्षिणा की। मेरी समुद्र पर्यंत पृथ्वी की परिक्रमा पूरी हो गई। अब आप जैसा समझे। भगवान प्रसन्न हो गए और यहाँ पर विश्वरूप की 2 पुत्रियां कन्याएं थी, सिद्धि और बुद्धि। भगवान शंकर और गिरिजा ने उन दोनों के साथ हर्षपूर्वक गणेश जी का विवाह संपन्न कराया। विश्वरूप नाम के प्रजापति विश्वरूप की पुत्री कन्याएं रिद्धि और बुद्धि। भगवान गणेश जी का विवाह हो गया और उस विवाह के अवसर पर सभी देवता प्रसन्न होकर के पधारे। सभी अपनी अपनी शक्तियों के साथ पधारे थे। कुछ काल के पश्चात गणेश जी के उन दोनों पत्नियों से दिव्य पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें गणेश की पत्नी सिद्धि के गर्भ से क्षेम और
दूसरी पत्नी बुद्धि के गर्भ से लाभ नामक पुत्र का जन्म हुआ। लाभ और क्षेम दो पुत्र अजंत सुख का भोग करते हुए विलास करते। विवाह यहाँ हुआ और मयूर वाहन से परिक्रमा करते हुए कुमार कार्तिकेय आए। क्या हुआ? और उन्होंने कुमारत्व को स्वीकार किया, कुंवारेपन को। भगवान देवों के सेना के सेनापति कुमार कार्तिकेय के ही साथ कुमार शब्द लगता है, क्योंकि वो कुमार हैं। आदि कवि और महाकवि कालिदास ने कुमार शंभू की रचना की। वे वही कुमार है। स्कंद ही कृतिकाओं के द्वारा पालित हैं, इसलिए वो कार्तिकेय है। 6 विग्रह एक हो गए तो वो 6 मुख हैं, इसलिए वो खड़ानन है, सड़ानन है। अरे क्षुब्ध हुए, कुमारत्व को स्वीकार किया और जब कुमारत्व को स्वीकार किया और दक्षिण की ओर क्रौंच पर्वत चले गए, समुद्र तट पर वहां वे भगवान मुरुगन के रूप में पूजे जाते हैं। मुरुगन दक्षिण भारत में पूजे नहीं हुए। कुमार कार्तिकेय के दक्षिण में चले जाने आज यहाँ उत्सव मनाया गया। वो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का विधान जो भगवान शंकर ने बताया, अब इस उत्सव को मनाने के लिए कहाँ जाना है? बड़े भाई के साथ उत्सव मनाया था। जब तक बड़े भाई नहीं होते हैं कैसा उत्सव? जो कहा जाता है ना, अगले बरस फिर आना, इसका मतलब क्या है? गणेश संहिता के अनुसार कहें या शिव महापुराण के अनुसार कहें कि स्वयं ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए क्रौंच पर्वत पर चले गए। स्वयं चूंकि कार्तिक कृतिकाओं ने जिनका पालन किया, कार्तिक की पूर्णिमा को जब कृतिका नक्षत्र होता है तो सभी देवी देवता कुमार कार्तिकेय, अब देखें, कृतिकाओं के द्वारा पूजित हैं और कार्तिक मास के पूर्णिमा को कृतिका नक्षत्र होता है। हम कभी कोई समय आएगा ऐसा तो हम बताएंगे कि ये 12 महीने नाम अलग है,
लेकिन पूर्णिमा को जिस नक्षत्र होता है उस हिसाब से वो नाम हो गया। 27 नक्षत्र होते हैं ना, जैसे चित्रा नक्षत्र जिस पूर्णिमा को होगा वह महीना चित्रा चैत्र होगा। विशाखा नक्षत्र पूर्णिमा को है इसलिए वो वैशाख है। समझ में आया? ज्येष्ठा नक्षत्र है इसलिए वो ज्येष्ठ है। पूर्वाषाढ़ उत्तराषाढ़ नक्षत्र इसलिए वो आषाढ़ है। और जहां श्रवण नक्षत्र की पूर्णिमा होती है वो श्रावण है। ये श्रावण मास चल रहा है ना, तो पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र आ जाएगा। भले तिथि प्रारंभ में ना हो लेकिन मध्य में आ जाएगा, 2-4 घड़ी रहेगा, लेकिन श्रवण नक्षत्र होगा श्रावणी पूर्णिमा को। भाद्रपद, भाई भादों के महीने की पूर्णिमा को पूर्वा भाद्रपद उत्तरा भाद्रपद होगा। तो नक्षत्रों के अनुसार कृतिका नक्षत्र कार्तिकी पूर्णिमा को होता है, जहां सभी देवता कृतिकाओं द्वारा पोषित कार्तिकेय जो वहां पर मुरुगन महाराज भगवान के रूप में पूजे जाते हैं, उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिकी पूर्णिमा के दिन कृतिका नक्षत्र का योग होने पर स्वामी कार्तिकेय का दर्शन करता है, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इधर स्कंद का विछोह हो गया, पुत्र का वियोग। माता पिता कैसे सहन करें कि कहीं परदेश में जानकर नहीं। भगवान राम को जब वनवास हुआ, महाराजा दशरथ ने कहा सुमंत से कि जाओ रथ पर बिठा के 2-4 दिन घर में घुमा के लौटा। जब सिंह चढ़ाए चढ़े रघुराई नाय पर चढ़ गए, सुमंत देखते रह गए। वार्ता हुई कि तुम जाकर के कह देना। और तो क्या हुआ? पुत्र के वियोग में राम राम कह राम कह राम राम कह राम, तन पर रघुबर मेरे राम देश। अपना शरीर छोड़ना पड़ा था राजा दशरथ को अपने पुत्र के वियोग में। श्रवण कुमार के वृद्ध और अंधे माता पिता के शाप के कारण 4 पुत्र होने के बावजूद लाश पड़ी रही, तेल नाव भंडप तक रखा। पुत्र का वियोग कैसा? त्रिदेवों में श्रेष्ठ महादेव को भी पुत्र का वियोग है। भले गणेश जी हैं लेकिन स्कंद चले गए। बड़ा दुख हुआ। उन्होंने दीन भाव से अपने स्वामी शिव से कहा, पार्वती जी ने, प्रभु आप मुझे साथ लेकर के वहां चलिए। तब प्रिया को सुख देने के निमित्त स्वयं भगवान शंकर अपने एक अंश से कैलाश पर तो रहे ही और एक अंश से भगवान स्कंद के पास, कार्तिकेय के पास, जो भगवान मुरुगन के रूप में पूजे जाते हैं, वहां गए। आश पूर्वक बड़ा महत्वपूर्ण है। ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन के रूप में वहां दक्षिण में विद्यमान हुए, जो प्रमुख ज्योतिर्लिंग के रूप में माना जाता है।
सत्पुरुषों की गति तथा अपने सभी भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाले थे। वे आज भी पार्वती के साथ मल्लिकार्जुन में उपस्थित हैं। वह वही श्रीशैल है, वही श्रीशैल है जहां स्कंद है। आज जन्मोत्सव मनाया जाना है। गणेश जी का माता पिता एक अंश के रूप में वहां पहुंच चुके हैं। मुझे भी जाना है। गणेश जी जब पहुंचे वहां पर बड़े भाई ने बड़े उत्साह के साथ उसका स्वागत किया। कार्तिकेय ने और सारा वृत्तांत सुनाया कि वह जन्मोत्सव मेरा मनाया गया था। जब मुझे गजानन बनाया गया तब भैया तुम थे। आज हम इसीलिए यहाँ आए हैं। तो मल्लिकार्जुन के रूप में भगवान भोलेनाथ और माता उमा, स्कंद और गणेश, पूरा परिवार आज श्रीशैल पर है। बड़ा उत्सव हुआ। गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक पूर्णिमा को कहा भैया अब हम जाने की अनुमति दो। मेरा उत्सव मन गया। स्कंद ने कहा ठीक है भैया जाओ, लेकिन अगले बरस जरूर आ जाना। शिव महापुराण के कुमार खंड में कहा, ये अंतिम अध्याय क्या कहा कि जाओ लेकिन अगले वर्ष फिर आ जाना। बस इसीलिए गणेश उत्सव वहां से चला। धीरे धीरे गणेश उत्सव की परंपरा पश्चिम की ओर हुई थी। गुजरात में आई, महाराष्ट्र में आई, दक्षिण से आई ना, पहले महाराष्ट्र में आई, गुजरात में परंपरा आई गणेश उत्सव की, और फिर वहां से धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में, और जहां भारतवंशी हैं पूरी दुनिया में, जहां भारतवंशी परिवार रहते हैं वो अपने घरों में गणेश उत्सव मनाते हैं। क्या कहते हैं, अगले वर्ष कराना, विसर्जन कर देते हैं। इसका मूल तत्व बड़े भैया कुमार कार्तिकेय स्कंद ने कहा कि अगले वर्ष जरूर आना। यह अनुपम आख्यान कहा